वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मैं दिव्यांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। हम बात करेंगे जो हमारे पूरक कोण होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हिंदी में नाम होता है पूरक कोण, और ट्रिग्नोमेट्री तो यार त्रिकोणमिति होता है, आपको पता चल ही गया होगा। और रेशियो का मतलब साइन टेन कॉट वो सब हैं। अब देखिए हमारे रेशियोज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ मैं कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। जो फार्मूले आप सीधे पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या चीज़ हैं, कैसे बने, उनकी बात करेंगे। तो देखिए छोटा सा बेसिक, ये 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, और ये होगा थीटा, तो ये हो जाएगी बेस, एंड थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। मैं इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देता हूँ, मैंने इसे बोला पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, चलिए तो ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर मैं बात करूँ साइन ऑफ थीटा की, तो वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। L बाई के होता है आपका जो साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये वाली साइड, दैट इज आपकी पी क्यू। चलिए भाई परपेंडिकुलर है मेरा पी क्यू, और जो मेरा हाइपोटेनियस है यानी जो मेरा कर्ण है, कर्ण कितना है मेरा पी आर। दैट मीन्स आपका जो साइन थीटा है वो इक्वल आ गया पी क्यू बाय पी आर के, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इस दूसरे वाले एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, तो इस एंगल की वैल्यू होने वाली है 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यार सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 180 है, सारे कह रहा हूँ कोणों का योग, 90 मैंने निकाल दिया, थीटा मैंने निकाल दिया, सपोज मैं इसको बोलता हूँ प्लस एंगल क्यू पी आर, तो देखिए ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। तो देखिए 180 में से जैसे ही देखिए 180 में जैसे ही 90 चला गया तो मेरे पास बचेगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। तो मेरे पास में वैल्यू आई 90 माइनस थीटा। ये सब आप पढ़कर आए हैं छोटी क्लासों में, लेकिन फिर भी बता दी, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालूं तो वो क्या होने वाला है, तो देखिए 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, सूत्र थोड़ी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला यानी सूत्र वही रहने वाला है। अब देखो लंब यानी परपेंडिकुलर चेंज हो गया, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, और ये क्या है, ये है मेरा क्यू आर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कर्ण यानी हाइपोटेनियस की, तो सबसे लंबी साइड यानी यही रहने वाली है, दैट इज आपकी पी आर। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका क्यू आर बाई पी आर। चलिए यार ये भी निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा की, तो चलो कॉस 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार जिस पर दोनों एंगल्स हों, 90 माइनस थीटा वाला एंगल इस पर बना हुआ है और 90 बीच पर है, तो आपका आधार क्या हो गया, आपका बेस क्या हो गया, इस एंगल के लिए आपका बेस हो गया, आधार हो गया आपका पी क्यू, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है, वो तो सबसे लंबी साइड होती है, दैट मीन्स पी आर। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी वो क्या बनी, वो बनी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय पी आर। तो अब देखिए इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 2, ओके। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर आप देखेंगे तो सिमिलैरिटी क्या है इसके अंदर समानता क्या है, ये देखिए पी क्यू बाई पी आर और पी क्यू बाई पी आर दोनों सिमिलर है। दैट मीन्स साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस
90 माइनस थीटा। ये मैंने फॉर्मूला जनरेट कर दिया है। ये अभी तक एक फॉर्मूला जनरेट किया है। अब अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं तो अब यहां पर मैं एक और चीज़ करता हूं, मैं इसे बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3। ओके, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं और अच्छे से लिख देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू आर बाय पी आर। इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जो पहले लिखा था ना उसको इक्वेशन थर्ड बोल दिया है। ठीक है, एक नया स्टेप करके। और मैं फाइंड करता हूँ बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होने वाला है? कॉस थीटा आपका होने वाला है, देखिए थीटा ये है तो बेस ये था और हाइपोटेनियस ये था, आधार ये था, कर्ण ये था। आधार क्या है आपका? क्यू आर, बेस है क्यू आर, और जो आपका कर्ण है हाइपोटेनियस है दैट इज पी आर। इक्वेशन नंबर 4। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 देखिए क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर, दैट मीन्स आपका जो साइन 90 माइनस थीटा है वो आपका कॉस थीटा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ पता चली मुझे कि मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अगर सिमिलरली मैं tan के लिए ये बात कहूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है बच्चों, इसी ट्राइंगल में आप ऐसे जनरेट कर करके देख लीजिएगा। देखो tan 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो tan 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, आपका लंब ये है और आधार ये है, तो वो हो जाएगा बच्चों क्यू आर बाय पी क्यू। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कॉट थीटा की तो कॉट थीटा क्या होने वाला है आपका? देखो थीटा ये है तो कॉट थीटा क्या होगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपका आधार बटे लंब, तो वो क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे पी आर, सॉरी पी क्यू। देख लीजिए क्यू आर यहाँ पर क्या है? आधार है, बेस है, और आपका पी क्यू यहाँ पर परपेंडिकुलर है, लंब है। ये दोनों चीज़ें सेम हैं। दैट मीन्स tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। सेम चीज़ अगर मैं कॉट के लिए करूँगा, कॉट 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा करूँगा तो वो मेरे पास आएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा करूँगा तो वो मेरे पास आएगा sec थीटा। तो यार बेसिकली इन सबको याद करने की ट्रिक क्या है? कुछ ना कुछ ऐसी हमें ट्रिक मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम इसको अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि 6 फॉर्मूले हैं, सीधे एक साथ दिमाग में बिठा लो ये कह दूंगा तो थोड़ा अटपटा है और नहीं बिठा पाओगे, गलतियां करोगे। तो हम चीज़ों को स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे और उसके बाद जैसे ही वो प्रैक्टिस में आ जाएगी, काफ़ी क्वेश्चंस लगा लेंगे तो हमें वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यही है कि आपको 90 माइनस थीटा वाला जहाँ भी दिखे या जहाँ भी 90 दिख जाए इस तरीके से, तो आप क्या करोगे? आप साइन को कॉस में चेंज कर दोगे, और अगर कॉस होगा तो उसे साइन में चेंज कर दोगे, tan होगा तो उसे कॉट में चेंज कर दोगे, और अगर कॉट होगा तो उसे tan में चेंज कर दोगे, sec होगा तो उसे cosec में चेंज कर दोगे, और cosec होगा तो उसे sec में चेंज कर दोगे। दैट मीन्स क्या हुआ? जैसे ही आपको ये 90 दिखेगा आप क्या करोगे? साइन को कॉस में चेंज या कॉस को साइन में चेंज। अगर वहाँ साइन है तो उसे कॉस में बदलना है, और वहाँ कॉस है तो उसे साइन में बदलना है। अगर वहाँ tan है तो उसे कॉट में बदलना है, और कॉट है तो उसे tan में बदलना है। अगर वहाँ sec है तो उसे cosec में बदलना है, और cosec है तो sec में बदलना है। मतलब आपस में इंटरचेंज कर देना है अगर आपको 90 दिख जाए तो। अब फॉर्मूला पूछ लूँ मैं आपसे, ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? आपने देखा 90 है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और थीटा का थीटा ही रहेगा भैया, तो कॉस थीटा हो गया। फिर पूछ लूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखो कॉस को साइन में चेंज करना है तो मेरे पास साइन थीटा। फिर मैं पूछ लूँ कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट को tan में चेंज करना है तो tan थीटा हो जाएगा। फिर मैं पूछ लूँ कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे कॉसेक को 90 है तो क्या हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा, और थीटा का थीटा रह जाएगा। तो ये आपकी जो ट्रिक है इसे आप याद रखें। कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के करेंगे, 2-3 दिन बने हुए रहेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। चलिए हलवा सीरीज में इसे भी शामिल कर लीजिए। ओके, अब लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 कि tan 49 अपॉन cot 49 ये कितना होता है, इसकी वैल्यू पता करनी है, इसका मान पता करना है।
तो मैं क्या करूं, एक tan में है और एक cot में है, तो मुझे क्या करना होगा, इनको आपस में इंटरचेंज करना होगा कि भाई या तो दोनों tan में बना लूं या दोनों cot में बना लूं। पहले मैं दोनों को tan में बनाता हूं, तो ऊपर वाला तो tan में ही है, तो उसे तो लिख दिया भाई tan 49 अपॉन। अब देखो cot को tan में कैसे चेंज करेंगे, तो मुझे पता है कि जो cot थीटा होता है उसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा। जो अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे थे ना, वो यहाँ काम आने वाले हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा की वैल्यू है यहाँ 41, तो मैं लिखूँगा cot 41 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस 41। कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले में थीटा की जगह 41 लिख दिया क्योंकि यहाँ भी 41 है। तो देखिए cot 41 कितना आ गया मेरे पास, cot 41 हो जाएगा मेरे पास tan, और 90 में से जैसे ही 41 माइनस हो गया, हट गया, घटा दिया, तो मेरे पास आएगा tan 49। दैट मीन्स cot 41 इज इक्वल्स टू tan 49। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से cot 41 की वैल्यू tan 49 इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा। यहाँ से cot 41 का मान जो कि मेरे पास tan 49 है, वो मैं इसमें प्रतिस्थापित करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने इसमें सब्सटीट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया, तो देखो tan 49 बाई tan 49 दोनों सेम टू सेम आ गए, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर tan में चेंज कर लिया तो cot में चेंज करके भी बताओ, ऐसे कैसे। तो चलो अब हम चेंज करेंगे ऊपर वाले को cot में। तो अब देखो tan को cot की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वही tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना होगा, tan में एंगल कितना है 49, तो थीटा की जगह रख दो 49, tan 49 इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 49। तो अब देखिए 90 में जैसे ही 49 माइनस हो जाएगा, 90 में से 49 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा cot 41। तो tan 49 को मैं लिख सकता हूँ cot 41। यहाँ से मैं ये मान, ये वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करूँ अगर, तो क्या होने वाला है, तो ऐसा हो जाएगा कि cot 41 अपॉन cot 41 कैंसिल आउट 1। तो देख लो दोनों ही कंडीशन में आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, एक समान आ रहा है। आप चाहे cot को tan में चेंज करो, चाहे tan को cot में चेंज करो। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका आना होता है वो यहीं से आता है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। बिल्कुल फॉर्मूले, छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, कुछ टाइम में याद रहने लग जाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई लोग। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14, उदाहरण संख्या 14 क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री की वैल्यू यानी मान कितना है निकालना है। तो मुझे दिख रहा है यार कि अगर मैं 90 माइनस 50 करूँगा तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है तो वो हो जाएगा 1। या मैं इसको चेंज करूँगा तो भी क्या हो जाएगा, सेम थिंग होगी। दोनों तरीके से चेंज करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो पहले हम इसको चेंज करते हैं, साइन को हम cos में चेंज करते हैं। तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, कुछ नहीं किया अभी तक। अब मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos 90 माइनस थीटा, और मैंने थीटा की जगह रख दिया 50, तो मेरे पास हो जाएगा cos 90 माइनस 50। बस थीटा की जगह 50 रखा है, 50 ही तो रखा है और कुछ भी चेंज नहीं किया। आगे और सॉल्व कर लो, साइन 50 हो गया कितना, cos 40। अब देखो मुझे चाहिए साइन स्क्वायर 50 की वैल्यू, तो दोनों का स्क्वायर कर दो। तो साइन स्क्वायर 50 किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर 40 के। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू उठा के इसकी जगह सब्सटीट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर थीटा की जगह एंगल दे रखा है कोई 40 डिग्री, तो कोई चेंज थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास में 1। दैट मीन्स आपने आंसर निकाल लिया। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये वाला चेंज कैसे होगा, सेम थिंग, साइन स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 40। ठीक है, अभी तक वैसा ही लिखा है, सॉरी साइन स्क्वायर 40। ठीक है, ये है, अभी तक ऐसा ही लिखा है। अब क्या करने वाला हूँ,
अब मैं इससे चेंज करता हूँ, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू अगेन कॉस 90 माइनस थीटा। इस बार थीटा की जगह रखना है मुझे 40, तो वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू कॉस 50। तो ये तो साइन 40 की वैल्यू आई है, मुझे तो स्क्वायर की चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और ये वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रतिस्थापित कर दो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 1 हो जाएगा। दोनों मेथड से करके बता दिए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आप जिससे करना चाहें वो आपकी इच्छा है। दोनों तरीके से आप करके आएंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। ऑप्शनल वाले में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें, तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 भी हो गया है। देखो उदाहरण संख्या 15, एग्जाम्पल नंबर 15 है tan 39 माइनस कॉट 51। तो पहली बार मैं क्या करता हूँ, इस कॉट 51 को tan में चेंज करता हूँ। तो मुझे फॉर्मूला पता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। तो देखिए थीटा की जगह मुझे 51 रखना है, तो मैंने रखा कॉट 51 tan 90 वापस थीटा की जगह 51। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, इधर तो होगा कॉट 51 और ये हो जाएगा tan 19 माइनस 51 दैट इज़ आपका tan 39। तो यहाँ पर कॉट 51 की वैल्यू जो आई वो आई आपकी tan 39। तो इस वैल्यू को यहाँ रखूँगा मैं, देखिए tan 39 सब्सटीट्यूट करूँगा, कॉट 51 की जगह प्रतिस्थापित करूँगा, अभी तक यही करता हुआ आ रहा हूँ। तो देखिए हो जाएगा tan 39 माइनस tan 39, दोनों चीज़ें सेम हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेगा मेरे पास सिर्फ 0। तो मेरा आंसर आने वाला है 0। तो यहाँ पर तो मैंने इसे tan में चेंज किया था, अब मैं इसको कॉट में चेंज करता हूँ, वो इधर वाले स्टेप में है या इधर वाले पोर्शन में है। ओके, तो अब देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, मुझे चाहिए 39 की वैल्यू, तो थीटा की जगह 39 लिख दिया। tan 39 इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस 39, ठीक है। तो ये हो गया tan 39 इज इक्वल्स टू कॉट 51। तो इस बार मैं tan 39 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, प्रतिस्थापित करूंगा, तो हो जाएगा cot 51 माइनस cot 51, दोनों कैंसिल आउट, इस कंडीशन में भी 0 आंसर बनेगा। तो मैं इस स्टेप से भी जा सकता हूँ, इस स्टेप पे भी जा सकता हूँ। ये जो होती है ये आपकी होती है चूंकि, हिंदी वालों के लिए ये है चूंकि, या इंग्लिश में बोले तो सिंस, और ये है देयरफॉर, ठीक है। हिंदी वालों के लिए अतः या अतएव जो भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पहले से बोर्ड पर लिख के रखा था ताकि थोड़ा सा टाइम बचे और आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 16, sec 50 sin 40 प्लस cos 40 cosec 50 इज इक्वल्स टू कितना है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए मेरे पास में सेक और साइन में तो कुछ होता नहीं है, तो मैं इसे चेंज करता हूँ किसके अंदर, मैं इसे कॉसेक में चेंज कर लूँ, ठीक है। चलो मैं इसे कॉसेक में चेंज करता हूँ, तो देखो कैसे होगा, मैं इसे लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू है यहाँ 50, तो ये हो जाएगा सेक 50, तो कॉसेक 90 माइनस 50। तो अब देखिए सेक 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक 40, कॉसेक 40 इज इक्वल्स टू सेक 50। तो मैं यहाँ पर कॉसेक 40 वैल्यू रिप्लेस करूँगा, सब्सटीट्यूट करूँगा सेक 50 की जगह। तो चलो कर लिया जाए, कॉसेक 40 साइन 40 प्लस कॉस 40। अब देखिए मैं कॉसेक 50 की जगह क्या वैल्यू रखूँ, तो मुझे पता है अगेन कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा, 50 की वैल्यू चाहिए तो थीटा की जगह 50 रखना है, कॉसेक 50 इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस 50, दैट मीन्स कॉसेक 50 इज इक्वल्स टू सेक 40, ठीक है। सेक 40 आ गया मेरे पास, कॉसेक 50 का मान, तो कॉसेक 50 की जगह मुझे रख देना है सेक 40, सेक 40। अब देखो आप सबको पता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कि साइन 40 या मैं कहूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। थीटा की जगह 40 है, एंगल ही तो होता है थीटा। अब देखो मैं इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो मुझे मिलता है साइन 40 कॉसेक 40 इज इक्वल्स टू 1,
और सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको ये भी पता है कि cos 40 जो है वो होता है 1/sec 40, और यहाँ भी मैं अगर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो cos 40 sec 40 कितना हो जाएगा, वो भी आ जाएगा मेरे पास 1। तो बस sin 40 cos sec 40 की जगह 1 हो जाएगा इस रिलेशन को जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो चलो ये 1 हो गया पूरा का पूरा यहाँ से देखिए। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ भी सेम रिलेशन, और मेरे पास आया cos 40 sec 40 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 + 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। ओके, और ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे। किस तरीके से, देखिए एक और तरीका है इसको करने का। मैं क्या करने वाला हूँ, अब आपको इसका सेकंड मेथड देने वाला हूँ। मैं दो मेथड क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो खुले कि यार ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो देखो, मुझे पता है मैं साइन को क्या लिख सकता मुझे पता है मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसा लिख दूंगा, sin 40 अपॉन cos 50 प्लस cos 40 अपॉन sin 50। तो यहाँ क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप तो लगाया है। cos sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, थीटा की जगह 50 है, और sec थीटा को 1/cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ भी 50 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या चेंज कर लो, इसको मैं साइन में चेंज करूँगा। तो अगेन sin 40 इज इक्वल्स टू cos 90 - 40। अब थोड़ा स्टेप खा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार इतना बता दिया, तो ये हो जाएगा cos 50। और सेम अगर इधर वाले को भी मैं साइन में चेंज करूँ तो cos 40 इज इक्वल्स टू sin 90 - 40, तो cos 40 जो है वो आपका इक्वल आएगा sin 50 के। तो बस अब इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस करो। तो sin 40 की जगह मुझे रखना है cos 50, तो cos 50 अपॉन cos 50 प्लस cos 40 की जगह मुझे रखना है sin 50, तो sin 50 अपॉन sin 50। देखिए सेम 1 + 1 आया मेरे पास में आंसर 2। और यहाँ पर आप एक और तरीके से सोच सकते हो, क्या, इसको cos में चेंज कर लो और इस वाले को वापस साइन में चेंज कर लो, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें भी 2 मेथड बता दिए और पहले वाला एक मेथड भी था। तो मेथड आप कितने भी बना सकते हो अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन सबसे सरल कौन सा लगता है आपको, इजी कौन सा पड़ता है, आप किससे समझ पाते हो, किससे अच्छे से समझा पाते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको अपनी बात अच्छे से समझा कर आनी है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ओके, दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 16 भी हो गया। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की, उसके बाद इस वीडियो सेशन को वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज लास्ट एग्जाम्पल नंबर 17। प्रूव दैट 10 15 10 20 10 70 10 75 इज इक्वल्स टू 1। हमें सिद्ध करना है कि ऐसा है। आप कहोगे सर अभी तो इसे ख़त्म किया था, वापस प्रूव दैट सिद्ध कीजिए आ गया। तो मैं कहूँगा यार ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ोगे, जब तक चलेगी, ये सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और पूरी मैथ्स में नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो या तो ये है कि 10th के बाद मैथ्स मत लो, अगर ये नहीं देखना और देखना है तो ले लो। तो अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि यार मैं इनमें कुछ चेंज करूँ, तो पहले तो मैं इन्हें पास लिख लेता हूँ। 10 15 10 75 10 20 10 70 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो, या मैं LHS लेकर चलता हूँ, वही अपना पुराना ऑर्डिनरी परंपरागत तरीका, बायां पक्ष, थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो अब देखिए, इनमें मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है cot 90 - थीटा, और यहाँ पर थीटा को मैं रखता हूँ 15, tan 15 इज इक्वल्स टू cot 90 - 15, तो ये हो जाएगा cot 75। यानी कि tan 15 की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी, cot 75। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ cot 75 मल्टीप्लाई tan 75 मल्टीप्लाई tan 20, और इस tan 70 को मैं cot में चेंज करता हूँ, तो बस tan 70 इज इक्वल्स टू cot 90 - 70। थीटा की जगह 70 कर दिया यार, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी की है, तो ये हो जाएगा cot 20 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 90 - 70 20 होता है, तो tan 70 की जगह मैं cot 20 को रिप्लेस कर देता हूँ, ये हो गया cot 20। और आप सबको पता है एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इनके बीच में भी चलता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा
जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जो 9th जीस्ट वाली सीरीज़ है ना, उसमें इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से बताया है, पूरा बोर्ड भर के मैनिपुलेशन बताया। बेशक बोर्ड छोटा है लेकिन कंटेंट एकदम A1 क्वालिटी का है। तो टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। थीटा की जगह अगर 75 है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 × 1, तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। और 1 ही है मेरा RHS, तो मैंने RHS बना दिया, LHS लेकर चला था, दायां पक्ष बनाया है मैंने, मैं बायां पक्ष लेकर चला था। तो ये हो गया बच्चों हैंस प्रूव्ड, हिंदी वाले लिख देना इति सिद्धम। और पिछले वीडियो में तो हमने इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड से पीछा छुड़ाया था और इस वीडियो के अंत में वापस आ गई ये चीज़, तो ये चलती रहेगी। तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार लास्ट एग्जाम्पल बोला था, अभी तक सेशन ख़त्म क्यों नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देने वाला हूँ आप सभी को। मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपको 90 दिखे वहाँ आपको साइन को कॉस में चेंज करना है और कॉस को साइन में चेंज करना है, टेन को कॉट में चेंज करना है और कॉट को वापस टेन में चेंज करना है, सेक को कॉसेक में चेंज करना है और कॉसेक को सेक में चेंज करना है। मतलब इंटरचेंज करना है आपस में। अगर ये होगा तो ये है 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 तो ये, ठीक है। 90 होने पे 90 माइनस थीटा वाला जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला था, जो पूरक कोणों का सूत्र था। अब देखो अगर ऐसा चेंजमेंट हो तो एक चीज़ यहाँ से निकल कर आती है कि सपोज़ मैंने थीटा इक्वल टू 30 दिया तो साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू कॉस 30। क्यों? 90 पे चेंज किस में होगा? कॉस में। थीटा का थीटा उतर जाएगा और इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू कॉस 30, ठीक है। और मैं अगर इसमें बात करूँ, मैं इसमें बात करता हूँ टेन 90 माइनस 45 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, एंड थीटा इज 45 हो जाएगा। तो टेन 45 इज इक्वल्स टू कॉट 45। और अगर मैं इस लास्ट वाले की बात करूँ तो देखिए क्या होने वाला है, सेक 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉसेक 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, तो सेक 30 इज इक्वल्स टू कॉसेक 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको वापस क्यों बताई है? तो अब जो पॉइंट बताने वाला हूँ, अब जो बिंदु बताने वाला हूँ, बात बताने वाला हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइन और कॉस में जिन एंगल्स का सम a प्लस बी कोई एंगल है, सपोज मैं इसे बोल देता हूँ एंगल A और इसे बोल देता हूँ एंगल B। इफ साइन एंड कॉस और टेन एंड कॉट और कॉसेक एंड सेक, इफ का मतलब होता है यदि साइन और कॉस या टेन और कॉट या कॉसेक और सेक हो मेरे पास में और उसमें एंगल A प्लस एंगल B आपका 90 हो रहा हो, तो साइन A इज इक्वल्स टू कॉस B, ठीक है, कॉस B इज इक्वल्स टू साइन A, कॉट A इज इक्वल्स टू टेन B, tan A is equals to cot B, okay, and cosec A is equals to sec B and sec A is equals to cosec B। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब अगर दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है, साइन एंड कॉस है या टेन एंड कॉट है और कॉसेक एंड सेक है, तो उन एंगल्स में साइन ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर होगी। देखिए 60 प्लस 30 क्या हो रहा है? 90 हो रहा है, तो दैट मीन्स साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू बराबर होगी। और अगर मैं बात करूं साइन 30 की और कॉस 60 की, तो इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर होती है, तो वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सेम पॉइंट्स इनमें चलेंगे। तो जहाँ पर एंगल्स का सम 90 हो रहा है, साइन कॉस साथ में आ रहे हैं, टेन कॉस साथ में आ रहा है, कॉसेक सेक साथ में आ रहा है, तो उनकी वैल्यूज इक्वल होती है। या जो आपने टेबल पढ़ी थी उसके अंदर जाके आज देखना इस चीज़ को दोबारा से, ये रिलेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और यही मेन रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। मैं सीधा फॉर्मूला बताता स्टार्टिंग के अंदर, क्वेश्चन करा देता, 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी यहाँ तक पहुँच जाता, लेकिन मैंने डबल टाइम लगाया है। एक एक फॉर्मूला पहले आपको फॉर्मेशन करके बताया, फिर एक एक एग्जाम्पल को मैंने आपको दो तीन तरीकों से बताया ताकि आपका दिमाग खुले, आप सोच पाएँ, और फिर ये चीज़ बताई है। तो ये दोनों चीज़ अगर मैं नहीं भी बताता, तीनों चीज़ नहीं भी बताता तो भी चलता, लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है। टाइम ज़्यादा लगे लेकिन चीज़ों को अच्छे से सीखना इंपॉर्टेंट है फॉर मी। आपके लिए भी होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। नंबर तो यार कोई भी ले आता है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 यही चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि 100 वाले बच्चे कम होते हैं।
एक्चुअल 100 वाले ऐसे आ जाते हैं, बहुतों की किस्मत भी होती है, लेकिन ट्रू मेहनत अगर आप इसके लिए करना चाहते हैं तो ये ही पढ़ने का तरीका है, सीखने का तरीका है। और इस तरीके से सीखेंगे तो आपके 10th लेवल पे कोई भी एग्जाम हो, NTSC ओलंपियाड, उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे मैथ्स के सेक्टर में। बाकी किसी का कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट रहें, धमाल मचा दें, धूमधाम से बैटिंग करें अपनी और पूरा चैप्टर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।